आर सो लकी पीपल दैट यू नो जीसस क्राइस्ट। और वेरी अनलकी जो बाहर हैं, वो बहुत अनलकी है, उनको नहीं मालूम है जीसस क्राइस्ट कौन है। देखते हैं क्रॉस, देखते हैं सब वगैरह वगैरह वगैरह, उनको पता नहीं। आप बहुत लकी हो, आपको पता है जीसस क्राइस्ट कौन है। जिनको नहीं मालूम है, प्लीज उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो भी जाने। क्योंकि जो लोग जीसस को नहीं जानते हैं वो लोग जिंदगी गुजारते हैं। जो लोग जीसस को नहीं जानते हैं वो लोग जिंदगी गुजारते हैं। जो जीसस को जानते हैं वो जिंदगी जीते हैं। ये फर्क है, वो जिंदगी जीते हैं। प्रभु का वचन कहता है, डोंट बोस्ट ऑन योर विजडम नॉर ऑन योर क्या होता है riches and your strength. Don't boast on your strength, wisdom and riches. God कहता है, if you want to boast, boast on me, that you know me and understand me. अगर इस बात पे, अपने धन पे, बुद्धि पर, ताकत पर घमंड ना कर। तुझे घमंड करना है तो इस बात पे कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। आप समझते हैं और कितने लोग जानते हैं, कितने लोग समझते हैं। जानना लगे, समझना लगे। मैं भी जानता था, क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूं, born in Christian family. I was knowing Jesus Christ, but I understood that's why I'm here. है ना, समझ गया, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की वजह से आप लोग मुझे जानते हैं, जॉनी लीवर, है ना। अब ऐसा नहीं है, देखिए आप रेवलेशन 17-14 जरा दिखाएंगे बाबू जी, जरा पढ़ेंगे। रेवलेशन 17 चैप्टर 17 आ गया। They will wage war against the Lamb, but the Lamb will triumph over them because he is Lord of Lords and King of Kings, and with him we will be called, chosen and faithful. क्या इधर भी है मेरे लिए, क्या बात है यार, मैं खामा उधर। थैंक यू ब्रदर, क्या बात है। कॉल्ड, चोजन एंड फेथफुल, वाह वाह वाह। इसमें कितने लोग कॉल्ड हैं, चोजन हैं, फेथफुल है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। और हम ऐसे नहीं आए, कुछ है, ऐसे नहीं आए भाई। आप यहाँ आए हैं, उसके पीछे कुछ तो है, मतलब है। खामा नहीं आए, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, है कि नहीं भाई। हाँ, ये दुनिया बहुत अजीब है, कमाल की दुनिया है। पागल खाना है। पागल खाना कभी गए? मेंटल हॉस्पिटल कभी गए? प्लीज गो एंड विजिट मेंटल हॉस्पिटल, आपको मजा आएगा। एक से एक पागल होते हैं, कमाल कैरेक्टर होते हैं। हम लोग कभी कभी जाते हैं वहाँ पे। मैं एक बार वहाँ गया एक पागल खाने में, कमाल के पागल मिले मुझे। एक पागल था, हिच्ची बका कुक कुक, हिच्ची बका कुक, हिच्ची बका कुक बच्चा, हिच्ची बका कुक, हिच्ची बका कुक बच्चा, हिच्ची बका कुक, हिच्ची बका कुक बच्चा, हिच्ची बका कौन? और दूसरा एक पागल था, हिला वाला हुआ, हिला वाला हुआ, हिला वाला हुआ। अरे बोले ये कौन है? अरे साहब, डॉक्टर ने मेरे को बताया, पहले ये बताओ हिच्ची बका कुत्ता बका हुच्चा, ये कौन है? बोले इसने एक फिल्म बनाई। लारा जी सुनिए, इसने एक फिल्म बनाई, वो फिल्म आधे में रुक गई, इसलिए पागल हो गया। फिल्म बनाई, कंप्लीट नहीं कर सका। He made one mental person. He made one movie. He couldn't complete. That's why he got crazy, mental. अच्छा, दूसरा हुआ, बोले ही ये कंप्लीट किया और रिलीज किया। He's complete and released. That's why ये पागल। यहाँ ऐसे से पागल और भी बड़े बड़े पागल लोग मिले मेरे को। डॉक्टर मेरे को इंट्रोड्यूस करा रहे, ये एक पागल मेरे को ऐसा करके भाग गया। मेरे को बात नहीं चल। तो ये सब चलता गया। मैं डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आप कैसे हैंडल करते हो इन पागलों को? आप कहाँ रहते हैं? बोले मैं यहीं रहता हूँ। बोले मेरा क्वार्टर्स है इधर, घर है इधर। डॉक्टर बोले मैं इधर ही रहता हूँ, आपका बाहर घर? नहीं नहीं नहीं, आपका घर नहीं है? नहीं मेरा घर नहीं, मैं बाहर और रहने भी नहीं चाहता हूँ। मैं इधर ही अच्छा है मेरे को, जब तक है मैं यहीं रहूँगा। अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, मैं यहीं रहता हूँ। आप बाहर जाते नहीं? बाहर भी नहीं जाता हूँ, मेरे को जो चाहिए मंगा लेता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता हूँ। बोले क्यों? वो इसलिए कि यहाँ
कि जो लोग हैं अच्छे बेचारे, ये जो पागल है ये ठीक है, ये नॉर्मल पागल है, बाहर इससे बड़े बड़े हैं, बहुत डेंजरस पागल लोग हैं, बाहर इससे डेंजरस पागल लोग हैं। बोले अपने खाते अपने अपने पर ही भौंकते हैं, कितना बड़ा पागल होगा। हम जिसको हेल्प करते हैं वही आप पे उल्टा होता है, कितना बड़ा पागल होगा। जिसको आप भी करते हो वही आपको आपके ऊपर उल्टा हो जाता है, तो कितना बड़ा पागल होगा। तो बाहर आप देखिए, और उन पागलों में हम लोग रह रहे हैं। मेंटल हॉस्पिटल बुरा नहीं है सर, उन पागलों के बीच में हम लोग रह रहे हैं। और चेक करो तो हम भी थोड़े थोड़े पागल हैं। हाँ, क्योंकि वो खुद भी बोलते हैं, अपन बोलते हैं मैं भी पागल हूँ यार, एक्चुअली ऐसे बोलते हैं, लेकिन सीरियसली देखो हम हैं, हमारे पागलपन। इसलिए हमें प्रभु की जरूरत है, इसलिए हमको प्रभु की जरूरत है, क्योंकि हम कंफ्यूज है। जिनकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं है वो कंफ्यूज थे। वाइफ एंड हस्बैंड दोनों जा रहे थे, वाइफ एंड हस्बैंड दोनों जा रहे थे, बड़े प्यार से जा रहे थे, कहीं से कुत्ता आ गया। वो हस्बैंड ने वाइफ को उठा लिया, उसको उठा लिया कि कुत्ता भले मेरे को काट ले मगर मेरी वाइफ को नहीं काटना चाहिए, भले मुझे काट ले, मुझे वाइफ को नहीं चाहिए। तो कुत्ता देखा, उठा लिया, कुत्ता देखा साहब, वो कुत्ता पीछे पीछे चला गया। कुत्ता देख के हैरान और ऐसे वापस चला गया। ये वाइफ को उतारा, बड़ा खुश हुआ कि वाइफ को शाबाशी देगी। वाइफ नीचे उतर गई, एक कान के जब क्यों मारा? उल्लू का पट्टे, हरामखोर। लोग कुत्ते को मारने के लिए पत्थर उठाते हैं, लकड़ी उठाते हैं, तू मेरे को उठा लिया, तू मेरे को उठा लिया। आदमी क्या सोचता है, औरत क्या सोचती है? I don't understand. आदमी क्या सोचता है, औरत क्या सोचती है, कुत्ता क्या सोचा? बहुत बहुत इस सोच के मैं पागल हो जाता हूं। बहुत हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हमको बहुत कुछ सीखने मिला। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि टैलेंट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड, और हम उसी टैलेंट की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं, वहाँ पे कोई ये नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन निकल जाता है। एक दूसरे के बगैर काम नहीं होता है। जो टैलेंट, जिसके पास टैलेंट है उसी के पास है, उसी की जरूरत होती है, बुला उसको, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। ये एक बहुत अच्छी बात हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, सिर्फ टैलेंट का ही महत्व है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत ये सोचकर हम लोग, हर आर्टिस्ट आते हैं, और हर आर्टिस्ट जो बचपन से कुछ करता है, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो कुछ गाना गाता है, कुछ डांस करता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, तो क्या बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्ट। जैसे जैसे बड़ा होता है, नाम बढ़ता है, गॉड इधर, गिफ्ट इधर, गॉड एक बाजू, गिफ्ट एक बाजू, ये अलग ही शिफ्ट हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है हम लोगों का। हम थैंक्स बोलना चाहिए हमको, क्योंकि हमारे पास वो कला ही है जिसकी वजह से हमें लोग जानते हैं। आर्ट है, टैलेंट, वो खुदा की तरफ से, वो परमेश्वर की तरफ से है। हमको कितना उसका धन्यवाद करना चाहिए। हम शायद धन्यवाद नहीं करते हैं, इसके लिए बहुत से कलाकार लोग प्रॉब्लम में आते हैं। बहुत नाम होने के बावजूद भी उनको एक सुकून नहीं होता है, एक सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, पीस नहीं है। और हमारा जीसस शांति का राजा है, तो हमें वो पीस क्यों नहीं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं एज ए प्रेसिडेंट सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन का 6 साल रहा, और 15 साल मैंने सेवा की एज ए मेंबर, कमेटी का मेंबर होकर। तो हमें मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे दिल में ये बात थी कि अगर फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे कुछ दिया है तो मैं फिल्म इंडस्ट्री को क्या देता हूँ, ये बात थी। इसलिए मैंने वो काम किया। मैं बहुत पुराने आर्टिस्टों के घरों में जाता था, उनसे मिलता था और उनसे बैठ के बातचीत करता था, उससे मुझे ये नॉलेज आया। तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा जब भी घर से जाता हूँ स्टूडियो में, प्रेयर करके जाता हूँ, और जब भी स्टूडियो से बाहर निकलता हूँ तो प्रेयर करता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ गॉड को कि गॉड, हम एक ज़माने में स्टूडियो के बाहर खड़े होते थे, स्टूडियो में जाने एक तरह से जाते घुसने को, वॉचमैन बाहर निकाल देता था। आर के स्टूडियो, रंजी स्टूडियो, ये सारे स्टूडियो बहुत छोटे थे हम लोग, तो बहुत शौक था, कभी सोचा नहीं था फिल्मों में काम करेंगे। लेकिन
तूने इतना बड़ा कृपा, इतनी बड़ी दया की, अगर तेरी कृपा दया ना होती तो हम लोग शायद इसमें इतना, और इतना नाम होना कहाँ से। मैं एक धारे में रहता हूँ, धारे में पैदा होता हूँ, चाल में, बेटी चाल। उसके बाद मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ, 18 साल स्लम्स में रहा मैं। वहाँ से निकल के मेरी ट्रैवलिंग कहाँ से कहाँ होती है। तो इसके पीछे प्रभु का हाथ ना हो, परमेश्वर की कृपा ना हो तो कैसे हो सकता, कैसे पॉसिबल हो सकता। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़े बड़े कार्य किए प्रभु ने। मैं भी शूटिंग कर रहा, धर्मेंद्र साहब की फिल्म थी यमला, मैं यमला पगला दीवाना एक फिल्म थी, उसकी शूटिंग थी फिल्म सिटी में। तो उन दिनों जब से मैं बॉर्न अगेन हो गया 2002 के बाद मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूँ। बाइबल मेरे पास रहता ही है। तो वैन में, वैनिटी वैन में, मेकअप वैन में बैठ के हम लोग बाइबल पढ़ते थे। बाइबल पढ़ के मैं बैठा रहता था। कोई आया, क्या पढ़ रहे हैं आप? मतलब बाइबल, अच्छा बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल का नाम सुनते तो ऐसा तो फ्री बाइबल रख दिया, मैं फ्री हो जाता हूँ, ऐसा हो जाता। तो बेचारे वो मगर इतना है कि बाइबल के लिए कितना रिस्पेक्ट देखिए, जानते नहीं फिर भी एक रिस्पेक्ट है आर्टिस्टों में बात है। चलो भाई क्या हो गया? बोले ऐसे यार क्या हुआ? नहीं वो थोड़ा सा और कैसा है? ये क्या है? मेरे को स्टोन है। स्टोन है कभी से? अभी दुख रहा है? हाँ दुख रहा है। आंख बंद करो, इधर आंख बंद करो, हाथ लगा दो। स्टोन गो इन द नेम ऑफ जीसस। और इधर की बात क्या? पेन 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 गया तो और पेन गया। कमाल है, ये कैसा होगा? जीसस के नाम पेन गया ना। वेरी गुड, थैंक यू। मैं मेरे दिल में आया प्रे किया, उसका पेन गया। उसके बाद फिर बाद में मेरे बात भी करके निकल गया, वो चला गया। फिर मैं बैठा को देख के बाद तो बोले चलो मैं मेरा शॉट रेडी है। 1 घंटे बाद आवाज़ आई, चलो शॉट रेडी है। शॉट के लिए देने के लिए मैं मेकअप वैन से उतरा तो मेरे मेकअप वैन के बाहर ऐसी लंबी लाइन लगी हुई थी। बोला पेमेंट का लाइन है क्या? ये पेमेंट के लिए ये कौन है? ये लाइन क्या है? मनी भाई ये सब कुछ स्टोन है फिल्म सिटी में सबको स्टोन है। लाइन पे क्यों लगी हुई है? ओह अच्छा, कौन है? लाइटमैन है, रिफ्लेक्टर वाला है, स्पॉट बॉय है। अच्छा ओके, इन द नेम ऑफ जीसस स्टोन गो, इन द नेम ऑफ जीसस स्टोन निकल जाए इनके बदन से। दूसरे 3-4 दिन वहां शूटिंग कर रहा, सबका स्टोन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमारा यीशु है, ये हमारा प्रभु है। ऐसे अनगिनत हो गया। मैं भी याद आ रहा मुझे, जेकब साहब ने बोला इसलिए मुझे देना पड़ रहा है पूरा ये टेस्टिमनी जो मैं दे रहा हूं, सारा क्रेडिट यीशु को जाए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को। अभी जेकब साहब, अभी एक और मैं ऐसा बहुत से हैं अनगिनत मेरे पास है, मेरे को याद आएगा तो घपा इतना ही है कि पूछो ना। ऋतिक रोशन का क्या हुआ? ऋतिक रोशन को दिया, उसको टप्पा को गया, उसको बचपन से उसका प्रॉब्लम था। उसका बाप को एक दिन हाथ लगाया, राकेश रोशन एक दिन ऐसे चल रहा है, वो शूटिंग फॉर कोयला फिल्म है, ऐसा टेढ़ा चल रहा है। He was walking like this. Great producer director. Well, I said, come here. राकेश जी, what happened to you? अरे I don't know यार क्या हो गया। 2 दिन से, since 2 days, ऐसा लगता है किसी ने बहुत बड़ी 100 kgs का कोई बैग रख दिया हो मेरे पे, गोनी रख दिया हो। अच्छा मैं कुछ करूँ? क्या करेगा तू? मैं प्रेयर करूँगा, डरो मत, हाथ भी नहीं लगाऊंगा, खाली प्रे करूँगा। ऐसे ही भाई पता नहीं, मेरा मन किया प्रे करूँगा। मैंने इसको प्रे किया, थोड़ा चल के गया कैमरे के पास, क्यों नहीं इधर? क्या किया? एक बार फिर कर, मेरे को अच्छा लग रहा है। फिर प्रेयर किया मैंने। ये मैं बॉर्न अगेन नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। रोज राकेश रोशन के साथ शाम को दारू पीने का काम था मेरा। पैकअप के बाद जॉनी कम ऑन, दारू बैठ के पीते थे हम लोग। तो मैं मेरा मन किया, प्रेयर किया, उसको प्रेयर किया, दोबारा प्रेयर किया, सीधा हो गया, स्ट्रेट हो गया। बोलता ये क्या जॉनी? कुछ नहीं मेरे, और मेरे को प्रेयर करने भी नहीं आता था। मेरे को प्रेयर करना आता ही नहीं था। मैं क्या करता था मालूम है? लॉर्ड्स प्रेयर। वो एक ही प्रेयर आता था मेरे को बचपन से, वो प्रेयर, वही प्रेयर, इन द नेम ऑफ जीसस। वो हो गया। तो उसने बोला है कि ऋतिक रोशन का पिक्चर रिलीज हुआ 1 हफ्ता हो गया है, कहो ना प्यार है। बोले यार सक्सेस हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम है यार? बोले बचपन से इसकी सेहत होती नहीं, इसकी बॉडी बढ़ती नहीं, सेहत बनती नहीं, इसके लीवर पे स्वेलिंग है, इसके लीवर पे स्वेलिंग है। ये नेट पे भी है, टेस्टिमनी सबको मालूम है। लीवर पे स्वेलिंग है तो क्या है? इसके लिए बहुत आयुर्वेदिक गोली खाता है, इतनी गोलियां खाता है यार, बहुत दुख होता है मुझे यार। अरे यार तूने मेरे को किया था, तूने जीसस का कुछ किया, जीसस के नाम पे कुछ प्रे किया था मेरे को, इसके लिए करेगा तू? बोले अभी करूंगा यार, अपना बच्चा है यार, क्या है? लगा है प्रे, नासिक में हाथ लगा के प्रे किया। वो दिन
और रात के दिन उसने कोई गोली नहीं खाई, कुछ नहीं। तो ये हमारा। और एक अच्छी बात जैकब साहब आपको बताता हूँ, शेखर साहब नहीं आए थे। मैंने इनका क्रूसेड यहाँ हुआ था बैंड्रा में, इनके क्रूसेड में मैं नहीं था इनके, तो मैं उसमें काम किया था लेकिन मैं नहीं था। मेरे शोज थे अमेरिका में, तो मैं अमेरिका में चला गया था। एक हफ्ते बाद बेनिन का क्रूसेड वहाँ था, फिनिक्स में, यूएस में। फिनिक्स में था तो फुल ट्रिप प्लानिंग, और शेखर ब्रदर बिजी थे, इनकी जगह विली सोन्स आए थे। विली सोन्स को कितने लोग जानते हैं? पास्टर विली सोन्स, यस वेरी गुड। पास्टर विली सोन्स आए थे इनकी जगह, कुंदर थे, मैं था, हम लोग गए उधर। वहाँ पे हम लोग 2 दिन मीटिंग में बैठे थे। मैंने इनका उसी मीटिंग चल रहा है, फ्रेंड्स हम लोग बैठे हैं। मेरे बाजू में विली सोन्स बैठे हुए थे। कुछ देर बाद देख रहा हूँ नहीं है, किधर गया? तो उधर लोगों के लिए प्रेयर कर रहा था बेनिन। वो क्यों में खड़ा है? उनके क्यों में विली सोन्स खड़ा है? इधर से उधर क्यों गया? क्या प्रॉब्लम है इनको, क्या हुआ? उधर गया, ओके, विली सोन्स को बेनिन ने प्रेयर किया, आया। मैंने पूछा, ब्रदर व्हाट हैपेंड? I don't know, brother, you know. Some pain is there, you know. I used to take drugs, you know. And I was again at that time. I was paining very badly. The whole night I couldn't sleep. You know, big pain. Achha. Next day, morning, होटल में हमारे ट्रेनिंग, ब्रदर कुंदर भी था, ट्रेनिंग। फिर प्रेयर मीटिंग में गया उधर, फिर हो गया कुछ नहीं। थर्ड डे, अभी हम लोग जाने, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई क्या जा रहा है। मैं बाथरूम से बाहर निकला, ये आए विली सोन्स आए, बोलता है पेनिंग। मैं पीछे खड़ा हूँ, नहा के ऐसा काबिल नहीं। विली सोन्स, ब्रदर टर्न हियर, जस्ट टर्न। कहाँ पेन है? द नेम ऑफ जीसस, दोबारा पेन नहीं। आज तक पेन नहीं हुआ, नो पेन। आई डोंट नो मेरे को क्या हो जाता है, मैं पागल हो जाता हूं। सुभाष गिल को कितने लोग जानते हैं? सुभाष गिल को देखिए, पूरा ग्लोरी टू गॉड, ये पूरा टेस्टिमनी पूरा गॉड को जा रहा है। जीसस ओनली जीसस कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। उनके नाम में शिफा है, उनके नाम के अंदर शिफा है, उनके नाम में। सुभाष गिल वर्शिप लीडर लंदन का, यूके में। सुभाष गिल उसने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बुलाया लंदन। मैं उधर गया, ऐसे ही यहाँ उधर चला गया, ट्रेन के लिए गया था। तो कितने बजे पहुँचना है वहाँ पे? एग्जैक्टली मैं कितने बजे पहुँचूँ? ब्रदर रमन मेरे को लेने आने वाले थे, ब्रदर रमन मुझे लेने आने वाले थे। तो ब्रदर रमन नहीं आए। मैं फ़ोन लगाया, इम्तियाज़, ब्रदर इम्तियाज़ वाज विद मी, वी वर प्रेइंग फॉर द प्रेयर मीटिंग। घुटने टेक के हम लोग प्रेयर मीटिंग प्रेयर कर रहे हैं, तो अभी रमन भाई आएंगे, हमको लेके जाएंगे। मेरे साथ इम्तियाज़ भाई थे, हम लोग प्रेयर करते हुए, रमन भाई आप क्यों नहीं आए लेने के लिए, अभी कभी आ रहे हैं? ब्रदर जरा प्रॉब्लम हो गया है, जरा सुभाष जी को छाती में पेन हो रहा है, डॉक्टर बुलाया है। बोले उनको फ़ोन दो। 1 मिनट, नहीं ब्रदर वो फ़ोन नहीं ले रहे हैं, फ़ोन नहीं ले सकते हैं, उनको बहुत पेन हो रहा है, डॉक्टर बुलाया है। मैंने जोर से चिल्लाया ना, फ़ोन दो उसको, जानता मैं कौन हूं? चिल्ला रहा हूं, मेरे को खुद मैं अंदर सोच रहा हूं, मैं क्यों ऐसे चिल्ला रहा हूं? मैं चिल्ला रहा हूं, मेरे को पता नहीं मेरे अंदर कौन आ जाता है। होली स्पिरिट, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, फोन दो। फोन कान पे रखो, वो कान पे रखा फोन। सुभाष जी सुनते तो मेरे को, द नेम ऑफ जीसस। कहां पेन हो रहा है? पेन गो द नेम ऑफ जीसस। हे पेन दोबारा मत आना, द नेम ऑफ जीसस। अब 5 मिनट के बाद मेरे को बताओ। 5 मिनट फोन नहीं आया, मैं लगाया, क्या हुआ? वो नहा रहा है, टेकिंग शावर, इज टेकिंग शावर, पेन इज गॉन, डॉक्टर गया वापस। तो ये कोई घमंड की बात नहीं है, मैं को अपनी घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी है। When you love him, उससे प्यार करोगे वो तुमसे 10 गुना प्यार करेगा, 10 गुना प्यार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, 10 गुना प्यार करेगा। हमको सिर्फ उनके वचनों पर चलना है। बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। हम रोज सुनते हैं, यहाँ पे संडे को आके सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर घुसता नहीं है। लेकिन आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, थोड़ा बहुत भी,
क्योंकि आप ऐसे नहीं, आप बुलाए गए हैं, आप चुने हुए हैं। हाँ जी, हमको फेथफुल रहना है, बहुत जरूरी है। हम लोग थोड़ी थोड़ी में हमारा फेथ चला जाता है। पहली बात तो फेथ बहुत जरूरी है, फेथ नहीं तो कुछ नहीं है। वो औरत बीमार थी, ब्लड जा रहा था उनका, वो बेचारी, मैं वस्त्र भी छू लूंगी, ड्रेस भी पकड़ लूंगी, गारमेंट को पकड़ लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, वो ये सोच करके उन्होंने छुआ। यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ? फिर पलट के देखा, जहां विश्वास है वहां टर्न होते हैं, जहां विश्वास वहां टर्न। इवन प्रॉस्पेरी, वो तीफ जो चोर था, एक चोर बड़बड़ कर रहा था, एक चोर ने कहा नहीं ऐसी बात मत कर, हम लोग ये पनिशमेंट डिजर्व करते हैं, ये तो अच्छा आदमी है। ने कहा प्रभु जब तुम्हारा राज आए मुझे याद रखना, टर्न के फेस। क्या बात है, आज शाम को तू मेरे साथ पैराडाइज में है, आज शाम को तू मेरे साथ पैराडाइज में है। जहां फेथ है वहां टर्न करता है। वो सिर्फ फेथ लैंग्वेज जानता है, फेक लैंग्वेज नहीं। फेथ लैंग्वेज, फेथ है तो वो टर्न करेगा। अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, और हम एक दूसरे से मोहब्बत करें दिल से, क्योंकि हमारा कैरेक्टर है। जीसस का कैरेक्टर क्या है? हमारा कैरेक्टर क्या है? जीसस में आइए, हमको आत्मा में बढ़ा होना है। हमारे पास्टर लोग पूछते हैं भाई आत्मा में बढ़ रहे हो? कितने लोग बढ़ रहे हैं? आत्मा में बढ़ो, आत्मा में बढ़ना है। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम मिट्टी से बने, मिट्टी से बने जी। हवा भी टेंशन में आ गई, शैतान के कब्जे में फंस करके आ गई। वो आ गई, आम ले ली, क्या वो भाई बोलते पापाया, वो पापा, वो एप्पल नहीं था, पापाया था, पाप आया, पापाया, उससे पाप आया, शेखर साहब बोलते हैं। वो ले ली, आदम को खिला दी, वो भी हो गया, वहां से पाप आ गया वाकई। और हम मिट्टी है, हम मिट्टी से बने हुए, और हमारी समझ जो है ना एक सीमित है, लिमिटेड है। हमारी सोच, हमारी समझ लिमिटेड है। हम घूम फिर के उधर ही आएंगे, मिट्टी जैसी बात करेंगे। हम लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाएंगे, अरबों रुपया कमाने के बाद, करोड़ों रुपया कमाने के बाद, केले वाले से, भाजी वाले से, फल वाले से भावताव करेंगे, ये क्या है, इतना भाव, अगली बात है क्या हम लोग? सीधा भाव लगा, तेरे को तो धंधा करने का कि नहीं? केले वाला भैया हैरान, इतना बड़ा गाड़ी लाके यार ऐसा बात करता था। हमारी ग्रोथ बड़ी नहीं, हम मिट्टी है, हम वही हरकत हम लोग करते रहते हैं। यहाँ आने का मतलब क्या है? चर्च में आने का मतलब है कि आत्मा में बड़े हों। जब आत्मा में बड़े होते हैं तो हम डिफरेंट हो जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं। ये जो मैंने चीखा चिल्लाया, जो हुआ वही बता रहा हूँ मैं आपको। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ऐसा क्यों होता है मेरे पास, पता नहीं। मुझे उस टाइम पे गुस्सा आ जाता है, पता नहीं कुछ ऐसा आ जाता है, बोल दे इसको, टड़क एक टिंग टुंग टांग टांग, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा बोल देता हूँ मैं। तो ये क्या है? कहीं से भी अगर आत्मिक जीवन आप जीते हैं थोड़ी बुद्धि, तो आपके अंदर ये चीजें आ जाती हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, ये जितने लोग बैठे हुए हैं इन सबको ये अधिकार है, रखा हुआ है, बस जाके लेना है। अपने अंदर का विश्वास को बढ़ाइए, इतने फेथफुल रहिए परमेश्वर के लिए कि आपको वो चीजें सब मिल जाएंगी। अब वो चीजें मिलकर ऐसा नहीं कि आप बड़ा वो कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं है। आप एक बेहतरीन जिंदगी जिएंगे, आप बड़े बनेंगे। आपको बड़ा बनना है। मिट्टी छोटा है, आत्मा से आप बड़े बनते हैं। हमको बड़ा बनना है, हमारे विश्वास को बढ़ाना है और हमको बड़ा बनना है, क्योंकि क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स परमेश्वर जीसस क्राइस्ट, वो बादशाह था फिर भी रहा सादगी के साथ। वो बादशाह था, रहा फिर भी सादगी के साथ। वो था खुदा, जमीन पे चला आदमी के साथ। और उसके अगर आप बच्चे हैं तो आप छोटे नहीं हैं, आप बहुत बड़े हैं। कभी प्लीज मेहरबानी करके, मेरी ये स्टडी है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, कभी अपने आप को छोटा मत समझना। उनको तकलीफ होती है। आपका बच्चा डरेगा, क्यों डरता? मैं हूं ना, क्या चाहिए बोलना, रोना नहीं, डरना नहीं। कितनी तकलीफ होती है बाप को, मां को, इसी तरह उनको भी तकलीफ होती है। कभी अपने आप को छोटा मत समझना, आप बहुत बड़े हैं। छोटा कभी मत समझना, लेकिन छोटा बन के रहना, छोटा बन के रहना। छोटा मत समझना, छोटा बन के रहना, क्योंकि जीसस परमेश्वर होते हुए भी छोटे बन के रहे। आप बाइबल पढ़िए, वो
गरीबों में रहे, गरीबों के साथ रहे और उनके लेवल से, उनकी समझ, उनकी बुद्धि के हिसाब से उनसे बात करते थे, पैराबल से उनको समझाते थे। अपने आप को बहुत छोटा किए हुए थे, किसी बड़े के पास नहीं गए थे। वो इतने बड़े थे, इसलिए वो हम्बल थे। वो इतने बड़े थे, इतने हम्बल थे, और जो कुछ उन्होंने कहा वो करके बताया। एक लाफा कोई इधर मारे तो दूसरा गाल भी दे दो, इन्होंने भी लाफा खाया, उसके बदले में कुछ नहीं कहा। जो कुछ उन्होंने कहा वो करके अपने ऊपर लिया और करके बताया। आप उनको पकड़ नहीं सकते, कहीं भी कोई चुक गलती नहीं निकाल सकता यीशु के बारे में। नहीं, चैलेंज करने वाले भी फंस गए, चैलेंज करने वाले भी बाइबल पढ़ के फंस गए, बाद में बोले यस ये राइट है, जहां जहां गलत बोला वही सही निकला। ये हुआ है, ये टेस्टिमनीज हैं। आप देखिए यूट्यूब में कितना कुछ आपको देखने मिलेगा, समझे कि नहीं। ये हमारा जीसस है जो बिल्कुल हम्बल थे। इसलिए हम्बल थे कि वो खुदा थे, बहुत स्ट्रांग थे। खुदा से बड़ा क्या हो सकता है? वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम्बल थे। और हम हम्बलनेस की एक्टिंग करते हैं। गाड़ी में बैठे, लेफ्ट ले गधे, लेफ्ट लेफ्ट गो साइड, उल्लू का पट्टे तो राइट बैक, ट्रक, हेलो हाउ आर यू, यस मैम हाउ आर यू, ये श्योर यार। अरे तू कहाँ लेके जा रहा है यार, अभी उतर कर, पकड़ के उतर कर। हम दुगले जिंदगी जीते हैं। ये क्यों होता है? हम अमलनेस की एक्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम नकली हैं, हम वीक हैं, हम कमजोर हैं। हम कमजोर होने से ये सब एक्टिंग करनी पड़ती है। हम तो फिल्म में एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग कोर्स भी लेते हैं, एक्टिंग करते हैं। हमारे से बड़े बड़े बाप लोग एक्टर बाहर पढ़े हुए, हम एक्टिंग उनसे सीखते हैं। हमको कोर्स करने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। एक से एक एक्टर पढ़े हुए हैं, मजबूरी में इतना रियल एक्टिंग करते हैं। ये वीकनेस है, ये कमजोरी है। तो दोस्तों, इस वीकनेस को कौन बाहर निकालेगा? ओनली जीसस क्राइस्ट। इस वीकनेस को सिर्फ जीसस क्राइस्ट बाहर निकाल सकता है, और कोई नहीं निकाल सकता है। जिसने बनाया है ना, वही निकाल देगा। अपने आप सिर्फ वचन पे ध्यान दीजिए। हफ्ते में एक बार आना है, हफ्ते में एक बार आना है। वचन पे थोड़ा और ध्यान दीजिए, आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और विश्वास को और बढ़ाइए, बहुत मजा आएगा। रेवलेशन 2:10। बाबा किधर है? सर पढ़िए सर, क्या बात है? Do not be afraid of what you're about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Praise the Lord. अपने विश्वास को, क्या बात है, देखिए आप। ओह, even to the point of death, faithful रहिए, be faithful even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. जीवन का मुकुट मैं तुम्हें दूंगा। जीवन का मुकुट, क्या बात है। कभी कभी मैं सुनता हूँ, मैसेज को भेजते ना, बोलता है लाइफ इज अ वॉर, यू नो, लाइफ इज अ वॉर एंड वी हैव टू फाइट। उल्लू के पट्टे, कौन सी बड़ी बात बोल रहा है? लाइफ इज अ वॉर एंड अ फाइट। तेरा बाप ने भी फाइट किया, तेरे दादा ने भी फाइट किया, तू भी फाइट करेगा, तेरा बच्चा भी फाइट करेगा। मैं बोलूं लाइफ क्या है? लाइफ इज जीसस। ही इज द ट्रूथ, द वे, लाइफ एंड द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लाइट की खोज में रहिए दोस्तों। लाइट, थोड़ी भी लाइट है ना, थोड़ी, ये वाला लाइट नहीं, थोड़ी लाइट, थोड़ी भी लाइट आ जाए ना, तो आप मेरी तरह बात करना शुरू करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, बाहर जाते ही शुरू हो जाएंगे आप। थोड़ी भी लाइट आ जाए, वो लाइट जीसस का है, ये लाइट नहीं है। तो उस लाइट की खोज में रहिए। पास्टर क्या बोलते हैं उस पर थोड़ा और ध्यान बढ़ाइए, और देखिए जिंदगी का मजा, एंजॉय कीजिए, नाचिए, गाइए, सब कुछ करिए, लेकिन परमेश्वर का बच्चा बन के रहिए। बस में जा रहे हो तो इधर उधर मत पकड़ना, सीट के कहीं भी गिर जाओ, घुस जाओगे। वो पकड़ने के लिए जगह है, वो लटक रहा है, वो सेफ रहोगे। वो डिस्को करो, सब करेगा, ये पकड़ो, ये नहीं, परमेश्वर का हाथ पकड़ो। जो भी करो, लेकिन परमेश्वर का हाथ पकड़ के। प्रेज द लॉर्ड। अब आप अपने जगह खड़े हो जाइए
और मैं आपके लिए दुआ करता हूं। आंखें बंद कर लीजिए प्लीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, हर चीज़ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जो कुछ मैंने कहा प्रभु, जो कुछ आप मुझे कहने के लिए कहा मैंने कह दिया प्रभु। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सब के लिए मैं आपके सामने दुआ कर रहा हूँ। आप इनके लिए दुआ करता हूँ आपसे प्रभु, इनकी ज़िंदगी में रोशनी आए, आपकी रोशनी। शैतान ने कहा, जब तूने कहा 40 दिन भूखा रहा था तू, इब्लिस ने टेस्ट लिया। इब्लिस ने आपसे कहा भूख लग रही होगी ना, 40 दिन से पड़ा हुआ है, हाँ, ये रोटी से, ये पत्थर से क्या रोटी बन जाए? तो खुदा का बेटा है, कुछ भी हो सकता है। मगर यीशु ने कहा लिखा हुआ है कि मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से पेट भरता है। फिर इब्लिस ने कहा, अंगूरे पे ले गया, बोले यहां से कूद, तू तो खुदा का बेटा है, अपने दूध को भेजेंगे तुझे यूं पकड़ लेंगे। परमेश्वर ने कहा लिखा हुआ है। यीशु ने कहा लिखा हुआ है कि तू अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा न ली। फिर शैतान ने कहा ये सब कुछ मुझे दिया गया है, ये महल, शौहरत, ये पैसे, ये खजाना, सब कुछ मेरे पास, मुझे दिया गया है, झुक कर मुझे मेरे सामने सजदा कर। तब यीशु ने कहा शैतान निकल जाए यहां से। यहां लिखा हुआ नहीं बोला, क्योंकि शैतान को पूरा वर्ड मालूम है। शैतान जितना बाइबल जानता है कोई नहीं जानता है। उधर सीधा उसको तीसरे में, शैतान तू निकल जा, मैं सिर्फ उसके सामने झुकता हूं। तो शैतान के पास बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु परमेश्वर मैं आपसे मांगता हूं, हमें शैतान की तरफ से कुछ नहीं चाहिए, आपकी तरफ से चाहिए। जो कुछ आएगा हमारे पास आपकी तरफ से होगा। शैतान की तरफ से हमें कुछ नहीं चाहिए, उसका धन दौलत से हमें कोई मतलब नहीं। आपके से वो रोशनी दे, उस रोशनी से देखेंगे, उस रोशनी से परखेंगे, उस रोशनी से बराबर देखेंगे कि ये कहां से आ रहा है। ये शौहरत, ये दौलत तेरी तरफ से है तो मैं लूंगा। वो दिखाई दे, वो रोशनी इनको दे प्रभु, मैं आपसे मांगता हूं, आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगता हूं प्रभु। और एक एक लोगों को, यहां पर जितने बैठे हैं, यहां के लोगों को, इनके परिवार के लोगों को, हर एक के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, इनकी सारी तकलीफें तू ले ले। जो भी प्रॉब्लम से घबराते हैं प्रभु, हम घबराते इंसान हैं, हम मिट्टी के हैं, हम घबराते हैं। जब तक आपकी आत्मा नहीं आती है उसमें हम मजबूत नहीं होते। तूने अपने प्राण देकर, क्रूस पे प्राण देकर, खून बहाकर, अपनी जान देकर, तीसरे दिन जी उठकर वो ताकत हमें दे दी है। पवित्र आत्मा भेज दी प्रभु। पवित्र आत्मा का इतना बड़ा सपोर्ट है हमको कि आज हम वो रोशनी पा सकते हैं। मैं उस पवित्र आत्मा छू ले इनको और वो रोशनी से नवाज, वो लाइट आने देने पे, ताकि इनको सबको नजर आए क्या सही है क्या गलत है, ये देख सके प्रभु। इन सब की तकलीफों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, इनकी सारी बीमारियों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, इनके घरों में जो तकलीफ में है उनकी तकलीफें, उनकी बीमारियां मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आपके पवित्र लहू से एक एक को धो दे और ढक दे। ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आमीन।